18 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने दीप उदास की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को जला दिया था। इस इंसिडेंट के बाद भारत के अंदर कुछ ग्रुप एक्टिव हुए और उन्होंने बांग्लादेश के मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट का मेन पॉइंट ये था कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज परसिक्यूशन फेस कर रही हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ लोग ओपनली मुस्लिम्स के खिलाफ हेट स्पीच देने लगे हैं। ये वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्हें अपने देश के इंटरनल इश्यूज से कोई मतलब नहीं है, जहां पर लोग लैंग्वेज के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं। इस मैटर से उन्हें कोई लेना देना नहीं। यहाँ ये क्लियर करना जरूरी समझता हूँ, बांग्लादेश के अंदर जो इस हिंदू की हत्या की गई है उसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो भी किया है गलत किया है और उसकी पनिशमेंट उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन उस बांग्लादेश के इंसिडेंट की वजह से हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को परेशान करना, यहाँ के मुसलमानों को परेशान करना, ये कहाँ तक सही है। और कल से मेरे सामने सोशल मीडिया पर इतनी सारी वीडियोस आ चुकी हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग माइनॉरिटीज को परेशान कर रहे हैं। कल 25 दिसंबर था और क्रिसमस सेलिब्रेशन था। उसी चीज को लेकर ऐसी वीडियोस आई हैं जहां पर डेकोरेशन को वेंडलाइज किया गया और क्रिश्चियंस को धमकी दी जा रही है ओपनली। मतलब ये कि उन्हें अपना फेस्टिवल पीसफुली सेलिब्रेट करने नहीं दिया जा रहा है। अब ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने की बात कर रहे थे, लेकिन अपने देश के माइनॉरिटीज पर होने वाले जुल्म के खिलाफ वो चुप हैं, बल्कि वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं है? क्या मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी में नहीं है? या फिर सिंपैथी तभी होती है जब नैरेटिव मुस्लिम के खिलाफ हो। अब भारत के अंदर जो हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दी जा रही है, उस बांग्लादेशी इंसिडेंट की वजह से उसके असर नजर आने लगे हैं। कल ही यानी 25 दिसंबर को उड़ीसा के अंदर एक मुस्लिम वर्कर की लिंचिंग कर दी गई। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि मारने वालों को ये लगा कि शायद ये बांग्लादेश से बिलोंग करता है, लेकिन असल में वो बांग्लादेशी नहीं था बल्कि बंगाल का रहने वाला था। अब यहाँ पर जो इस मुसलमान को मारा गया है उसके खिलाफ ये माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने वाले लोग क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसी की डेथ पर आवाज उठा रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आपको मरने वाला नहीं बल्कि मारने वाले का रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ताकि नैरेटिव उसी तरीके से सेट किया जाए और एक कम्युनिटी के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़काया जा सके। अगर विक्टिम मुस्लिम के हाथों मारा गया है तो सिंपैथी आती है, अगर मुस्लिम खुद विक्टिम हो तो आपकी ह्यूमैनिटी गायब हो जाती है। ये सेलेक्टिव आउटरेज और डबल स्टैंडर्ड ही सबसे बड़ा इशू है।